भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के दो प्रकार के भेद बताए। एक भेद है भव प्रत्यय, दूसरा भेद है उपाय प्रत्यय। इन दोनों भेदों के माध्यम से योगाभ्यासी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है, यानी परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन कर लेता है। उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को जिन योगाभ्यासियों को प्राप्त करना चाहिए, उन योगाभ्यासियों को क्या ऐसा करना है जिससे असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। क्योंकि उपाय प्रत्यय है, अलग अलग उपायों को जानना है, अलग अलग साधनों को, अलग अलग कारणों को समझना है, उनकी जानकारी प्राप्त करना है, यही उपाय प्रत्यय है। इस उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले जो योगाभ्यासी है, वो क्या करते हैं जिससे उनको असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि ने उनके लिए एक सूत्र स्पष्ट किया है, बताया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम जो भिन्न है, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगियों से जो भिन्न है, पृथक है, अलग है, ऐसे उन भिन्न इतर लोगों को असंप्रज्ञात नामक समाधि की प्राप्ति होती है। कब? श्रद्धा को अपनाने पर, वीर्य को अपनाने पर, स्मृति को अपनाने पर, समाधि, संप्रज्ञा समाधि को अपनाने पर और प्रज्ञा को अपनाने पर। इन समस्त कारणों से उनको जो असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है, उनमें जो पहला कारण है श्रद्धा। जिस श्रद्धा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, ये जो श्रद्धा है, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। बिना श्रद्धा के संसार में कोई भी उचित कर्म उचित रूप में नहीं कर सकते। बिना श्रद्धा के किसी भी कार्य को उत्तम रीति से 100% यथार्थ रूप में नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा का होना अत्यंत अनिवार्य है। परंतु जो श्रद्धा के नाम से अंध श्रद्धा होती है, जो श्रद्धा के स्थान पर अंधश्रद्धा की जाती है, जिसको श्रद्धा नहीं कहना चाहिए, उसको श्रद्धा मान करके जब व्यक्ति चलता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत दुख की प्राप्ति होती है। अब ये श्रद्धा है और ये श्रद्धा नहीं है, इसे अंधश्रद्धा कहते हैं और इसको यथार्थ रूप में श्रद्धा कहते हैं।
इसका भेद कैसे हो सकता है? कौन इस बात को स्वीकार करे कि हाँ, जो मैं श्रद्धा को मान करके चल रहा हूं ये मेरी श्रद्धा नहीं है, ये तो अंधश्रद्धा है। और जो व्यक्ति ये मान करके चलता है कि वास्तव में मैं श्रद्धा ही रख रहा हूं, इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसको अंधश्रद्धा नहीं कहते हैं। इसका निर्धारण कैसे हो? इनका निर्धारण श्रद्धा शब्द को समझने से होगा। श्रद्धा शब्द अपने आप में यह स्पष्ट करता है श्रद्धा किसको कहते हैं। इसलिए ऋषियों ने जो परिभाषा की है श्रद्धा की, उस परिभाषा को समझने से यह स्पष्ट होता है यथार्थ में श्रद्धा इसे कहते हैं। जो आपने सुना है श्रत और धा, ये दो शब्द है, श्रत और धा, इन दोनों को जोड़ने से श्रद्धा शब्द बनता है। यानी दो शब्दों को मिला देने से एक श्रद्धा शब्द उत्पन्न होता है। और श्रत का अर्थ सत्य है और धा का अर्थ है धारण करना। जिस व्यवहार से सत्य को धारण किया जाता है, जिस व्यवहार के माध्यम से सत्य को अपनाया जाता है, जिस व्यवहार के माध्यम से सत्य को आत्मा में स्थापित किया जाता है, जिस व्यवहार से सत्य को मन में स्थापित किया जाता है, बुद्धि में स्थापित किया जाता है, इंद्रियों में स्थापित किया जाता है, शरीर में स्थापित किया जाता है, जो व्यवहार हमारा हो रहा है या होगा या हुआ, उस व्यवहार के साथ में यदि श्रद्धा है यानी सत्य है तो वो व्यवहार उचित व्यवहार है। और जिस व्यवहार में सत्य नहीं है वो व्यवहार अनुचित व्यवहार है। और बिना व्यवहार किए मनुष्य जी नहीं सकता। मनुष्य है तो उसे व्यवहार करना पड़ेगा। अकेला व्यक्ति अकेले के रूप में संसार में नहीं रह सकता। संसार में रहने के लिए व्यक्ति को व्यक्ति के साथ जुड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब तक आबद्ध नहीं होता है, संबद्ध नहीं होता है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ जुड़ता नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया व्यवहार नहीं करता, तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। संसार में वो रहने लायक नहीं रह पाएगा। इसलिए उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर व्यवहार करना पड़ता है। जब परस्पर व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में यदि सत्य है तो वो सत्य व्यवहार उस व्यक्ति को सुख देने वाला होगा। यदि असत्य है तो वो व्यवहार व्यक्ति को दुख देने वाला होगा। और जिस व्यवहार से व्यक्ति सत्य को अपनाता है, सत्य को धारण करता है, तो समझ लेना वहां श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा में सत्य विद्यमान है। श्रद्धा में सत्य को धारण किया जा रहा है। श्रद्धा का अर्थ सत्य है। और याद रखना, सत्य को सत्य ठहराने के लिए, सत्य को सत्य स्थापित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, तर्क की आवश्यकता है। तर्क और प्रमाण से उसको सत्य ठहरा जा सकता है। प्रमाण और तर्क के माध्यम से उसको सत्य सिद्ध किया जाता है। प्रमाण और तर्क असत्य को असत्य सिद्ध करता है और सत्य को सत्य सिद्ध करता है। प्रमाण ही न्याय को स्थापित करता है। प्रमाण ही उचित को स्थापित करता है। प्रमाण ही धर्म को स्थापित करता है और प्रमाण ही श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में बनाए रख पाता है। इसलिए जहां श्रद्धा हमारी हो रही है और जिस ईश्वर में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा को समझने की चेष्टा हमें करना है, जिसे हम ईश्वर मान रहे हैं। आज तो शरीरधारी व्यक्ति भी ईश्वर बन गया।
जिस परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है, उस परमात्मा को हमने अपने मन मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से हटा करके एक मनुष्य को ही परमात्मा मान बैठे। मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाला नहीं बन सकता, यह हमें समझना होगा। जो स्वयं दुखों से युक्त है, जो स्वयं दुखों से युक्त है, जो स्वयं दुखों को दूर करने की चेष्टा कर रहा हो, वो कैसे सृष्टि को बनाने वाला हो सकता? हाँ, वो महान हो सकता है, मनुष्यों में श्रेष्ठ हो सकता है, वो महापुरुष हो सकता है, पर वो सृष्टि कर्ता नहीं हो सकता, सृष्टि का संरक्षक पालक नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला निराकार परमपिता परमेश्वर है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, जो कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। हमने परमेश्वर को स्थान विशेष में बिठा के रखा है, हमने परमेश्वर को स्थान विशेष में बिठा के रखा है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को यदि हम मानते हैं तो प्रमाणों के माध्यम से मानना है। किसे ईश्वर मानना है, किसे ईश्वर नहीं मानना है। यानी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, इसका संहार करने वाले एक होंगे, अनेक नहीं होंगे। ईश्वर एक है, अनेक नहीं हो सकते। और आज हमने ईश्वर को अनेकों बना दिया। हमने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक ईश्वर को अनेक ईश्वर बना दिया। इसलिए कोई कहता है मैं अमुक ईश्वर में श्रद्धा विश्वास रखता हूं, मेरे इष्ट देव अमुक है। कोई कहता मेरा इष्ट देव अमुक है। ईश्वर तो एक ही होता है ना, अलग अलग नहीं हो सकते। हाँ, आदर्श व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, गुरु अलग अलग हो सकते हैं, पर ईश्वर तो सबका एक ही होगा। इसलिए वेद कहता है न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो। ईश्वर तो एक ही है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। वेद स्वयं कहता है ईश्वर एक है, सबका ईश्वर एक है। इस बात को भी समझना है। सभी मनुष्य मात्रों के लिए एक ही ईश्वर होता है, ईश्वर अलग अलग नहीं हुआ करता है। हम सबको उत्पन्न करने वाला एक है, पालन करने वाला भी एक है और संहार करने वाला भी एक है। मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं यहूदी हूं, मैं क्या हूं, इसका कोई अंतर आने वाला नहीं है। ये संप्रदाय तो हमने बनाया, ईश्वर नहीं बना सकता। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर एक है और जैसा ईश्वर है उस ईश्वर को उसी रूप में यदि समझना है तो प्रमाण हमें समझा सकते हैं। प्रमाण पूर्वक, तर्क पूर्वक उस ईश्वर को शब्दों के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से समझें, जानें और जान करके यथार्थ में जो ईश्वर है, जो निराकार है, सबके लिए एक है, सबका कल्याण करने वाला है, सबकी उन्नति करने वाला है, सबको यथार्थ रूप में उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करने वाला है, न्याय करने वाला है। यदि हम ईश्वर को ईश्वर के रूप में, ईश्वर की सत्ता को ईश्वर की सत्ता के रूप में प्रमाणों के माध्यम से यदि हम जानते हैं तो यथार्थ में उस यथार्थ ईश्वर के प्रति जब हमारा विश्वास होता है कि हाँ यही ईश्वर है, तो समझ लीजिएगा वो श्रद्धा है। अन्यथा जो ईश्वर नहीं है उसमें ईश्वर की बुद्धि रखना, उसमें विश्वास रखना, ये अश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। अज्ञान मूलक जो श्रद्धा होती है
वो श्रद्धा कभी व्यक्ति को सुख देने वाली नहीं बन सकती। इसलिए सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। वेद एक और बात कहता है, वेद कहता है सत्य से ही सत्य प्राप्त होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो वास्तव में सत्य है उस सत्य से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है, और सत्य को जब व्यक्ति धारण करता है उसी का नाम श्रद्धा है। इसलिए वेद कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते। वेद क्या कहता है? श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है, यानी श्रद्धा से सत्य रूप ईश्वर की प्राप्ति होती है। 4 वेदों में यजुर्वेद एक महत्वपूर्ण वेद है, यानी मनुष्य किस प्रकार का कर्म करे, मनुष्यों के कर्म कैसे होने चाहिए, मनुष्य मात्र के कर्म कैसे होने चाहिए, इस बात को बताने वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। और यजुर्वेद स्पष्ट कहता है व्रतेन व्रतेन दीक्षामाप्नोति, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये यजुर्वेद के 19वें अध्याय में 30वां मंत्र है। वेद स्पष्ट कहता है व्रतेन दीक्षामाप्नोति, व्रत के माध्यम से व्यक्ति दीक्षित होता है, दीक्षा को प्राप्त करता है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति। अब ये व्रत क्या है? संसार में विशेषकर हमारे इस भारतवर्ष में व्रत का बहुत अधिक महत्व है। आप देखेंगे अधिकांश लोग व्रत रखते हैं, इतने लोग होंगे जो व्रत रखते हैं। अब ये जो व्रत है वो क्या है? लोग व्रत के नाम से क्या व्रत रखते हैं, और व्रत के नाम से वास्तव में क्या व्रत रखना है, ये भी हमें समझना होगा। अब व्रत को व्रत क्यों कहते हैं? व्रत क्या होता है? वेद कहता है व्रत से, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, व्रत से व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त होता है। व्रत से व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त होता है, तो व्रत को समझना होगा। व्रत होता क्या है? शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।